आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना योग प्रवर्तक करुणा के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। श्री निर्वेद सागर संधान सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, धतूरिया ग्राम जिला विदिशा में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान में यहाँ उपस्थित एवं देश विदेश से जुड़े हुए सभी श्रद्धालुओं का, जो कि इस प्रसारण का सीधा प्रसारण देख रहे हैं पारस चैनल, जनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से, उन सभी का मैं समस्त दिगंबर जैन समाज की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधु, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो उसके पूर्व पूज्य मुनिश्री के चरणों में अपन चलते हैं वंदन करके, आशीर्वाद की मंगल भावना को लेकर के। भो स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, आपको विदित ही है महाराज श्री का यह प्रवास जो है अल्प समय का है, क्योंकि कल प्रातः काल जो है भव्य आगवानी होनी है, मंगल प्रवेश होना है विदिशा में, जहां 3 से लेकर के 8 तारीख तक लगातार पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होनी है, जो कि भव्याति भव्य होगी। और इस बार यह सौभाग्य मिला है, आज यहां पर रात्रि प्रवास होगा पूज्य महाराज श्री का। ये ओलंपस हाई स्कूल जो कि मुख्य द्वार है कह सकते हैं अपन विदिशा का, मैं बड़े सम्मान के साथ आवाज दे रहा हूं। यहाँ के डायरेक्टर साहब, चेयरमैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, यशपाल जी रघुवंशी और मोहित जी रघुवंशी, बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें आवाज देता हूं। कृपया मंच के निकट आए और हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं हम उनका। मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारी टीम यहाँ पर उपस्थित है, इनका हार्दिक अभिनंदन कर रही है। आइएगा, ये महाराज श्री से आशीर्वाद ले रहे हैं, जिन्हें सौभाग्य मिला पूज्य श्री के समूचे संघ को यहाँ आज आहारचर्या भी हुई, शंका समाधान भी यहीं से हो रहा है और रात्रि विश्राम भी यहाँ पर हो रहा है। ये सौभाग्य इनका। पूज्य मुनिश्री से आशीर्वाद लेते हुए साहित्य आप लेकर के जा रहे हैं जो हमारे जीवन को उत्कर्ष की ओर पहुंचाने वाले हैं। मैं निवेदन करता हूं महाराज श्री की आप सामने से निकट आइएगा। माननीय यशपाल जी और मोहित भैया भी अगर यहाँ हो तो मैं निवेदन करता हूँ, साथ में मैं भाभी जी से, माँ से निवेदन करता हूँ कृपया आए। जोरदार ताली बजा करके उनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। और अब हम सीधे चल रहे हैं पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों की वंदना करते हुए निवेदन करने के लिए कि वो स्वामी इस शंका समाधान के इस सत्र को आपके मुखारबिंद से प्रारंभ हो। मुनि महाराज जी कहीं पर आवास के लिए और विश्राम के लिए रुकते हैं और इन्होंने तो अपना पूरा विद्यालय ही दे दिया। आप लोग की तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियों से इनका सम्मान कर दो। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं यशपाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। यशपाल जी रघुवंशी जल्दी आए और वे आज प्रथम प्रश्न पूज्य महाराज श्री जी श्री चरणों में, जो जिनका एक पूरा विद्यालय ओलंपियस विद्यालय है, ऐसे ओलंपियस विद्यालय के यशपाल जी रघुवंशी अपना प्रश्न रखे, उसके बाद में तैयार रहेंगे संजय मनीषा सेठ परिवार। हेलो हेलो हेलो। हाँ, आज बड़ी खुशी का दिन है। आचार्य जी के चरण इस विद्यालय में पढ़े और 2012 से ये विद्यालय चालू है और जब भी संत निकलते हैं यहाँ से, कोई भी संत निकलता है, साधवियाँ निकलती हैं, रात्रि विश्राम यहीं पर करती हैं, ज़्यादातर यहीं पर करती हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है आज की तारीख में संतों की चरण धूल मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। उनकी चरण धूल अगर सिर के माथे पर रख ली जाए तो समझ लो आदमी का तो उद्धार हो जाए। मैं आदरणीय अपना विद्यासागर जी महाराज भी निकले यहाँ से, हमारे शोरूम पर रुके, वो उनके पांव पखाने का सौभाग्य मुझे मिला है। मैं बड़ा आज बड़ा गौरवान्वित हुआ हूँ। आपके द्वारा सन 2000 में उदयगिरी में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं जो भागीदार हुआ था, मुझे बड़ी खुशी है कि आप इसी तरह यहाँ पर लोगों को पाठ पढ़ाते रहे, धर्म का लोग ऊंचाई से सब समाज को समाधान करते रहे, बड़ी खुशी होगी मुझे। आज का प्रश्न मेरा ये है गुरुजी, आदमी का अहम कैसे जाए और देनता किस तरह निकल पाए? आदमी दीनता किस तरह उसको मिल पाए? अहम दो चीजें हो जाए, अहम और दीनता दोनों चीजें पल में दूर हो जाएगी यदि मनुष्य का बहम दूर हो जाए। हमारी अहम का मूल बहम है। हर मनुष्य भ्रम में जीता है, वो है कुछ और अपने आप को मानता कुछ है और अपने आप को दिखाना कुछ चाहता है।
यही भ्रमणा उसके अहम का सृजन करती। जिस दिन उसे अपने जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाए, उसका अहम पल में चूर हो जाएगा। अज्ञान अहंकार का मूल है और आत्मज्ञान होते ही अहंकार विलीन हो जाए। हर मनुष्य को चाहिए कि वह जाने मैं कौन हूं, मेरा क्या है। अपने आप को जिस रूप मानता है या जिस रूप प्रदर्शित करना चाहता है, यह उसका वास्तविक रूप नहीं, यह उसकी काल्पनिक छवि जो कभी भी विनष्ट हो सकती है, विसर्जित हो सकती है। और विडंबना यह है कि मनुष्य उसी छवि को मेंटेन करने में अपनी सारी जिंदगी झोंक देता है, उसे संरक्षित करने की कोशिश करता है जिसे संरक्षित किया ही ना जा सके। और जब उस पर कुछ आघात पहुंचता है, उसका अंतर्मन तिलमिला उठता है, बौखलाहट होती है, अभिव्यक्ति में क्षोभ प्रकट होता है, आवेश प्रकट होता है, जो उसके जीवन की शांति को तहस नहस कर देता है। इसी तरह दीनता भी मनुष्य की एक दुर्बलता है। मैं तो दीनता हो या अभिमान, दोनों को अहंकार का ही रूप मानता हूं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो न दैन्यम न पराभवम, न मैं दीन हूं और न ही मैं महान हूं, मैं बस हूं। उस सत्य को पहचान ले तो जीवन बदल जाए। और जो मैं हूं वही सब है, जो सब है वही मैं हूं। इस एकत्व की प्रतीति के बाद अहंकार को कहीं स्थान ही नहीं मिलता। लेकिन मनुष्य अपने मन की कल्पनाओं से जब ऐसी बातें जोड़ के रखता है तो इस तरह की भ्रमणाएं बनी रहती। बहुत बहुत संजय जी, मनीषा जी सेठ परिवार विदिशा, और उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रद्युम्न संजय जी विदिशा, जो डोनाइतन की ट्रस्टी भी हैं। समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु अर्पित करती हूँ। परम आदरणीय, मेरा प्रश्न है कि जब चौमासे का मंगल अवसर हो या विधान हो, चौमासा स्थापना हो, विधान हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान पे, जब हमें अपने घर पे वो मंगल कलश ले जाने का सौभाग्य मिलता है, तो उस कलश को अपने घर में विराजित करते समय कुछ प्रश्न मन में उठते हैं। मैं उनका आपसे निवारण चाहती हूँ। पहला प्रश्न कि उन मंगल कलश को घर में रखने का उचित स्थान क्या है। दूसरा, उस मंगल कलश के अंदर जो सामग्री रहती है उसके सहित उस मंगल कलश को कितने समय तक अपने घर में विराजित रखना चाहिए। तीसरा, ये जो सामग्री रहती है वो भी कुछ वर्षों के उपरांत क्षरण होने लगती है, उसमें खराबी आने लगती है, तो उसे हमें कैसे विसर्जित करना चाहिए। नमोस्तु भगवान। देखिए, बहुत अच्छा। मंगल कलश एक मांगलिक, खड़े रहे आप 2 मिनट। मंगल कलश एक मांगलिक प्रतीक है और उसी मांगलिक प्रतीक को अपने घरों में रखा जाता है। सबसे उत्तम घर का ईशान कोण, जो पूजा घर है, वहाँ रखना सबसे उत्तम स्थान। मंगल कलश में जो सामग्री होती है वो समय पाकर खराब हो जाती है, तो उस सामग्री को समय समय पर विसर्जित कर देना चाहिए और उसकी जगह नई सामग्री डाल देना चाहिए। तो विसर्जित क्या पानी में, नदी में, बहते जल में प्रवाहित कर दो जी, पक्षियों को चुगा दो, वो उसमें कोई दोष नहीं। वो घुने सड़े गले उसके पहले जी। उसमें जो सामग्री, जैसे उसमें सिक्के होते हैं, पारद होते हैं, पंचरत्न होते हैं, उनको बदलने की जरूरत नहीं। स्वस्तिक होता है, लेकिन सुपारी है, सरसों है, अक्षत है, ये सामग्री जो खराब होने वाली है उन्हें समय समय पर बदल सकते हैं। आपका चौथा सवाल और मैं जोड़ लेता हूँ अपने से। 3 तो आपने बोला, 4 कर दूं, हिसाब बराबर है। चौथा सवाल ये आप पूछ सकती हैं कि घर में अनेक कलश हो जाते हैं, उनका क्या करें। जी बिल्कुल। कई लोग हैं हर साल कलश रखते हैं, जी जी, हर अवसर पर कलश रखते हैं, तो क्या करें। उसका 2 उपाय। पहला उपाय तो ये है कि घर में अगर अतिरिक्त कलश है तो अपने इष्ट मित्रों को भेंट कर दो, सबसे अच्छी चीज है। भैया तुम्हारे घर मंगल हो, ये ले जाओ।
और यदि ये संभव नहीं है तो उन्हें खाली करके अन्य मांगलिक प्रयोगों में रख ले, और अगर ये भी संभव नहीं है तो उन मंगल कलश को प्रायः वो रजत निर्मित होते हैं, उनको गलाकर मंदिर के उपकरणों का निर्माण करते हैं। ये उपयोग है। महाराज श्री, एक बात दिमाग में आई है, जैसे मंगल कलश हम ले जाते हैं चौमासे वाला, एक के ऊपर एक 3 कलश रहते हैं, तो एक लंबे समय के अंतराल बाद हम उनको अलग अलग रख सकते हैं कि कर सकते। नमोस्तु भगवान। चलिए। श्री प्रद्युम्न जी सिंगई विदिशा ट्रस्टी गुणायतन, और उसके बाद तैयारेंगे राहुल निधि जैन उदयनगर इंदौर। माइक खोल लीजिए। जिंदगी का सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। यह सब जानते हुए भी हमारी भटकन कैसे दूर हो, क्या समाधान करें, मार्गदर्शन में। भटकन तब तक दूर नहीं होगी जब तक ये मैसेज हम दूसरों को फॉरवर्ड करते रहे। ये चलता है, व्हाट्सएप में घूमते रहते हैं ऐसे मैसेज। ये सब हम जानते हैं और जानते ही नहीं, दूसरों को जनाने की कोशिश भी करते हैं, मानते नहीं। मनुष्य के मन का जो मोह है वह उसे जान करके भी अनजान बनाए रखता है। जब तक अंदर की क्या मोह नष्ट नहीं होता तब तक जीवन में परिवर्तन संभव नहीं। नमस्ते महाराज। ओ राहुल निधि जैन इंदौर, उसके बाद तैयारेंगे पूनम राजेश जी जैन पूना जयपुर, भावना योग से जुड़े हुए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मनुष्य की प्रकृति होती है कि जिंदगी जब बेकार हो, जब कुछ अच्छा समझ नहीं आता है और जीवन व्यर्थ दिखने लगता है, तो हमें ईश्वर की, गुरुओं की याद आती है। कई बार मनुष्य ये भी सोचता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो हमें गुरुओं की और भगवान की क्या आवश्यकता है। हमारा प्रश्न ये है गुरुदेव कि गुरुदेव सभी कुछ अच्छा चल रहा हो या कुछ नहीं अच्छा चल रहा हो तो हमें भगवान के, गुरुओं की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर तुम्हारे सवाल का उत्तर मैं तुम्हारे हिसाब से दूं तो ये कह सकता हूं, जिसको धूप सुहावनी लग रही वो छाया की ओर क्यों जाए। जिसको धूप सुहा रही हो वो छाया की ओर क्यों जाएगा। छाया की ओर तो केवल वही भागता है जिसे धूप में झुलसन होती है, तपन का एहसास हो। जब तक जीवन में दुख नहीं है तब तक सच्चे अर्थों में धर्म की प्यास भी प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि संसार गहन तप्त प्रचंड धूप है तो धर्म सघन छाया। समझ गए। छाया का आलम्बन तभी लोगे जब दुख होगा। अगर संसार में दुख नहीं होता तो धर्म का जन्म ही नहीं होता। अब जो सवाल है, सब कुछ सामान्य सा चल रहा हो, उस समय मनुष्य धर्म क्यों नहीं अपनाता। केवल इसलिए नहीं अपनाता कि जिस सामान्य स्थिति को वो अपना सुख मान रहा है वो सुख नहीं, सुखाभास है। जब तक मनुष्य सुखाभास को सुख मानता रहेगा वो धर्म में निमग्न नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जब तक मनुष्य सुखाभास को सुख मानता रहेगा धर्म में निमग्न नहीं होगा। जिस दिन उसे सत्य का बोध होता है कि अरे जिससे मैं सुखाभास सुख मान रहा था वो सुख नहीं, केवल कल्पना है, सुखाभास है, व्यर्थ है, सच्चा सुख तो धर्म में है, इसलिए इसे छोड़ो, ये भी दुख है और इस दुख का निवारण करना है तो मुझे धर्म की छांव में आना पड़ेगा। समझ गए। तो तुम जो बोल रहे हो सब सामान चल रहा है, ये कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। तुम लोगों की दशा कैसी बताऊं। ब्रांडेड जूता पहन के घूम रहे हो लेकिन वो जूता पांव काट रहा है। क्या बोला? सही। ब्रांडेड जूता पहने हो पर ऐसा जूता जो पांव को काट रहा है। पांव को काटने का कष्ट तो है लेकिन ब्रांडेड जूता पहने इसका रुआब मन में है, यही भोग रहे हो। तो ये सुखाभास है, सुख नहीं। जिस दिन इस सत्य को जाने लोगे
जीवन की दिशा परिवर्तित हो जाए। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, हाँ, पूनम जी, राजेश जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरविंद जी भूसा, समस्त नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, भगवानगंज सागर। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, आज के स्वाध्याय की क्लास में आपने एक चीज बताई थी कि टीम के सदस्य कितने भी हो ये मायने नहीं रखता, पर सबका लक्ष्य एक ही होता है कि टीम जीतनी चाहिए। तो मेरा प्रश्न ये है कि टीम के सदस्यों के अंदर वह एक समान लक्ष्य के प्रति उत्साह और कार्य के अनुरूप कुशलता लाने के लिए टीम के लीडर और टीम के सदस्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए? बहुत अच्छी बात है। ये बात मैं पुनः दोहराता हूँ, टीम के हर सदस्य के मन में एक ही भाव होना चाहिए, खेले कोई, जीत टीम की होनी चाहिए। आपने जो सवाल किया है कि टीम के एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्साह, और दूसरा क्या बोला? भूमिका जो टीम लीडर होता है उसकी और सदस्यों की क्या भूमिका होनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो टीम लीडर की हो। टीम लीडर को चाहिए कि वह अपने टीम के सारे सदस्यों को समय समय पर उत्साहित करते रहे, और दूसरी बात, वो अपनी क्रेडिट टीम के दूसरे सदस्यों को देना शुरू कर। सारा श्रेय खुद लेगा, टीम बिखर जाएगी, श्रेय बांटता रहेगा, टीम निखर जाएगी। ये तो टीम लीडर की बात हुई। दूसरी ओर जो टीम के सदस्य हैं उनको चाहिए कि हमारी शोभा तभी है जब टीम है, और टीम की शोभा तभी है जब टीम के साथ जीत है। हम अपना 100% जब तक अर्पित नहीं करेंगे तब तक हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए उसे प्राप्त करने का जुनून मन में जागृत होना चाहिए, और टीम लीडर से हमेशा प्रेरणा पाते रहना चाहिए, तो चीजें अनुकूल। नमोस्तु गुरुदेव। अरविंद जी भूसा जो ट्रस्टी भी हैं गुणायतन के, और समस्त नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, एक बार जोरदार ताली हो जाती है बंधुओं। सागर में अभी जब पूज्य महाराज श्री जी का प्रवास वहां हुआ, पाषाण का जिनालय वहां ये लोग बनाने जा रहे हैं। बहुत ही कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता है, आप लोग भी उसमें अच्छे से पूर्ण रूप से सहयोग कर सकते हैं। प्रश्न रखें महाराज जी चरणों में। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अभिषेक एवं शांति, महाराज जी श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा के उपरांत महाराज जी श्री जी को हाथ में लेकर आड़ा तिरछा करके लोग मार्जन करते हैं, क्या सही है, उचित है या अनुचित? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपको ये सही लगता है? भगवान है, कोई सामान नहीं कि आड़े तिरछे कर लो। मन कांपना चाहिए तुम्हारा भगवान को छूने में, आड़ा तिरछा करने में तो बिल्कुल ही अलग। अगर तुमने भगवान को भगवान के रूप में देखा तो ऐसा कर ही नहीं पाओगे, और तुम्हें कोई मूर्ति और सामान दिखेगा तो ये सब होगा। इसलिए भगवान को भगवान की तरह अत्यंत विनय के साथ प्रक्षाल करना चाहिए। अमीषा रेणु जैन बापी अगला प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आगामी 3 तारीख से 8 तारीख तक पंच कल्याण होने जा रहे हैं उनके परिवार से, श्रीमती सरोज महेंद्र जैन मणिधर परिवार विदिशा। नमोस्तु 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 गुरुदेव। सकल वापी दिगंबर जैन समाज की तरफ से मैं आपको नमोस्तु करता हूँ। अभी आचार्य श्री के आशीर्वाद से वापी में एक नेमिनाथ भगवान का चैत्यालय निर्माण हुआ है, और आपसे निवेदन है कि आप आके हमें मार्गदर्शन दीजिए जिससे हम उस चैत्यालय को भव्य मंदिर के रूप में परिवर्तित कर सके। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, मनुष्य के जीवन में एक सत्य है कि जब हम किसी को गुरु बनाना चाहेंगे, हमारा मन हमें टोकेगा, रोकेगा और हो सकता है बाधा भी पहुंचाए, क्योंकि गुरु बनाते समय हम उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। गुरु की हाँ और ना में हमारी स्वीकृति और अस्वीकृति रहती है। क्या गुरुवर हमारे जीवन में गुरु का पदार्पण होते ही प्रेम, विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है? देखो, मेरा इसमें
स्पष्ट अभिमत है, गुरु बनाया ही नहीं जाता। ध्यान से सुनो, गुरु बनाया नहीं जाता, शिष्य बना जाता है। गुरु बनाने वाले जने जने को गुरु बनाते रहते हैं और छानबीन ही करते रहते। और वे अपने लक्ष्य में कितने सफल होते हैं भगवान ही जानते हैं। लेकिन जो शिष्य बन जाता है, शिष्य बनते ही वह अपने हृदय में गुरु को विराजमान कर लेता है। और जिसके हृदय में गुरु विराजमान हो जाते हैं, उसके मन में श्रद्धा, समर्पण और प्रेम जैसे तत्व सहज स्फूर्त होने लगते हैं, प्रकट हो जाते हैं। इसलिए उसमें कोई कमी नहीं। तो तुम ये न देखो कि मुझे किसी गुरु का सानिध्य मिला या नहीं, तुम ये खोजो कि मैं शिष्य बन पाया या नहीं। समझ गए? और मैंने ये अनुभव अपने जीवन का बताया है। जिस पल मैंने गुरुदेव की शरण स्वीकार की, मेरे भीतर शिष्यत्व प्रकट हुआ, और जैसे शिष्यत्व प्रकट हुआ मुझे गुरु तत्व की उपलब्धि हो गई। गुरु कोई साधारण घटना नहीं है, गुरु को प्रभु की प्रतिमूर्ति माना जाता है। जैसे प्रभु का साक्षात्कार दुर्लभ है, वैसे ही गुरु का साक्षात्कार भी बहुत दुर्लभ है। बौद्धिक स्तर से गुरु से जुड़ना बहुत सरल है, पर हार्दिक या अंतर मन में गुरु को बिठा लेना बहुत कठिन है। और ये तभी होगा जब तुम्हारे हृदय में शिष्यत्व प्रकट होगा। उसे उद्घाटित करो, जीवन आगे बढ़े। मणिधर परिवार से श्रीमती सरोज महेंद्र जैन अपना प्रश्न पूज्य महर्षि चरणों में रखें और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती मोनिका जैन विदिशा। अंतर्मन में विराजित गुरुओं को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हाँ बोले। गुरुदेव कहते हैं तारीफ और प्रशंसा में फर्क इतना ही है कि तारीफ आदमी के काम की होती है और खुशामद काम के आदमी की होती है। तो गुरुदेव ऐसे कौन से काम करें कि ये, और ऐसे काम करने के कौन से तरीके की चार बातें समझाइए कि दोनों ही बातें चरितार्थ हो। बहुत अच्छा वाक्य है। तारीफ और खुशामद में इतना ही अंतर है कि तारीफ आदमी के काम की होती है और खुशामद काम के आदमी की होती है। आपने पूछा है ऐसी चार बातें बताएं जिसमें हम तारीफ और खुशामद दोनों के लायक बन सके। मैं आपसे कहूँगा, अगर अपने जीवन को आप इस लायक बनाना चाहते हैं कि लोग मेरे कामों की तारीफ करें, तो तारीफ के योग काम करने के लिए चार बातें मैं आपको कहूँगा। पहला, जो भी काम करे सही ढंग से करे। पहला काम, आधा अधूरा ना छोड़े, सही ढंग से करे, उसे पूरा करे। दूसरी बात, पूर्ण लगन से करे, आधे अधूरे मन से न करे, उसमें अपना 100% दे। तीसरी बात, ढंग का काम करें, बेढंगा काम न करें। समझ गए? सही ढंग से काम करे, सही लगन से काम करे, ढंग का काम करे। समझ गए? और चौथी बात, काम करे उसकी फल की चाह न करे, आपकी सर्वत्र तारीफ होगी। लोग मेरी खुशामद करे, आप अगर ऐसा चाहते हो, हालांकि खुशामदी बनना अच्छा नहीं, लेकिन अपने व्यक्तित्व में इतना निखार लाए कि हर व्यक्ति आपको चाहे। अगर आप ऐसा चाहते हैं
तो 4 बातें अपने जीवन व्यवहार में उतार ले। सबसे पहली बात, अपनी वाणी में मधुरता लाएं। दूसरी बात, व्यवहार में शालीनता लाएं। वाणी में मधुरता, व्यवहार में शालीनता, आचार में पवित्रता और अपने जीवन में सदाचार को घटित कर लीजिए। हर कोई आपका साथ निभाएगा, हर कोई आपको दिल से चाहेगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमती मोनिका जैन विदिशा और उसके बाद में तैयार रहेंगे नितिन दीपा सेठी इंदौर। पूज्य गुरुवार के चरणों में मेरे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, हम धन्य धान्य से संपन्न हैं, फिर भी हमारे दान देने के भाव नहीं होते। और अगर कोई दान कर रहा है या धर्म की क्रियाएं कर रहा है और हम उसमें विघ्न डाल रहे हैं, तो क्या ये हमारे पाप कर्म के उदय हैं या सामने वाले के पाप कर्म के उदय हैं कि वो धर्म क्रिया नहीं कर पा रहा है? देखिए, आपका 2 सवाल है। पहला सवाल तो ये धन धान से संपन्न होने के बाद भी दान धर्म करने की इच्छा नहीं हो रही। हाँ। उसका क्या है? उसके तीव्र अंतराय कर्म का उदय, वो अभागा है और भविष्य में उसको भिखारी बनना है। मेरी बात थोड़ी पर ध्यान से सुनना। जो सब कुछ होने के बाद भी दान धर्म का मन नहीं बनाता, उसका भविष्य केवल एक है कि उसको आगामी जीवन में भिखारी बनना है। एक आचार्य ने बड़ी मार्मिक बात लिखी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दरवाजे पर आने वाला भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, तुम्हें एक बहुत बड़ी सीख देता है। तुम्हारे दरवाजे पर आया भिखारी तुमसे भीख नहीं मांगता, तुम्हें बहुत बड़ी सीख देता है। वो कहता है, भैया दान दो दान दो दान दो। मैंने अपने जीवन में दान नहीं दिया तो मैं भिखारी बना, तुम अपनी सोच लो। तो वो भिखारी बनना है। जो धन का भोग करेगा, उपयोग नहीं करेगा, वो भिखारी बनेगा। अब बनेगा बाद में विचारों से, तो आज ही भिखारी बन गया। धन की संपन्नता के साथ यदि मन में उदारता है तभी उसकी संपन्नता है। अगर मन अनुदार है तो ये दारिद्र का ही द्योतक है। अब दूसरे के दान करने में अगर कोई रोक टोक करता है तो उस व्यक्ति के भी पाप कर्म का उदय है, उसके अंतराय कर्म का उदय है। जो लोग रोक रहे हैं, जो रोक रहे हैं वो तो अपने लिए अंतराय बांध रहे हैं, लेकिन इसके अंतराय का उदय है। अगर कोई रोक टोक करे, विचलित ना हो, मन में ये समझे कि मेरे दानांतराय कर्म का तीव्र उदय है, इसलिए ऐसा हो रहा है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि दूसरों के दान की जी भर कर प्रशंसा और अनुमोदना करें, तो आपका धीरे धीरे कर्म टलेगा और आप भी उस लायक बन पाएंगे। नितिन दीपा सेठी इंदौर, साथ में महेंद्र जी हरदा भी रहेंगे। प्रश्न जल्दी करें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि भाव हिंसा से कैसे बचें और विपरीत परिस्थितियों में अपने भावों को निर्मल कैसे रखें? भाव हिंसा से कैसे बचे, विपरीत परिस्थितियों में भावों को निर्मल कैसे करें? देखिए, अपने परिणामों को निर्मल कैसे? भाव हिंसा से बचने का एक ही तरीका है, जितना बने अशुभ निमित्तों से बचिए। अपने विचारों को पवित्र बनाए रखने की कोशिश कीजिए। मन की कलुषता ही हिंसा है और कलुषता से बचने का उपाय है कि हम पवित्रता को अपने जीवन में प्रतिष्ठित करें। दूसरी बात, विपरीत परिस्थितियों में अपने मन को स्थिर बनाने का आए दिन मैं इसका उत्तर देता हूँ। 2 दिन पहले भी काफी विस्तार से इस पर चर्चा की है, उसे सुन लें। आगामी 3 तारीख से 5 तारीख तक जो पंच कल्याण होने जा रहा है, 8 तारीख तक 3 तारीख से 8 तारीख तक जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है, उसके प्रतिष्ठाचार्य दोनों यहाँ पर उपस्थित हैं, अभय भैया जी और अशोक भैया जी। जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं चाहूंगा वे आए और आगे पूरी संपूर्ण जानकारी इस पंच कल्याण के विषय में देंगे। तब तक मूठ माटी की आप लोगों को मालूम है, आज से ऑनलाइन जो है प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है
आचार्य श्री जी का वह महाकाव्य है, उसके ऊपर 1 तारीख से 7 तारीख तक यह ऑनलाइन परीक्षा चालू है। विद्यासागर.गुरु पर आप जाएं और संपूर्ण जानकारी इस पर पाएं। इसके बाद में और भी बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न हैं। आपके ज्वलंत प्रश्नों का शीतल समाधान पूज्य महाराज श्री से हम पाएंगे, लेकिन उससे पूर्व आपके बीच में आ रहे हैं दोनों प्रतिष्ठाचार्य जी, अभय भैया जी और अशोक भैया जी, अपनी बात रखें। जय बोलो श्री आदिनाथ भगवान की, श्री धर्मनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी इक्ष्वाक आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, अतिशय पुण्य आपकी झोली में आया हुआ है। अनायास पुण्य कमाने का ये अवसर आपको उपलब्ध हुआ है। किसी के लिए कोई भी संभावना नहीं थी। अनेक संघ, अनेक साधु आपकी विदिशा नगरी में आए, लेकिन मणिधर परिवार का पुण्य, सकल दिगंबर जैन समाज विदिशा में रहने वाले भव्यात्माओं का पुण्य, कि जिन्हें देश और दुनिया चाव लगा करके, समय मिला करके इंतजार करती है सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए टीवी के माध्यम से आज ऐसे मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज टीवी से बाहर निकल करके साक्षात आपके बीच विराजमान हैं। और इतना ही नहीं, वो सिर्फ आपके नगर में या नगर से निकलने के लिए नहीं आए हैं, वरन एक पाषाण को भगवान बनाने के लिए आए हुए हैं। अब ये सौभाग्य आपका है, ये आपकी जवाबदेही है कि आप अपने आप को उसमें कितना लीन कर सकते हैं, कितना उससे जुड़ सकते हैं। इतना बड़ा सौभाग्य सम्मेद शिखर तीर्थराज की पावन धरा से लगातार पद विहार करते हुए विदिशा तक आए हुए हैं, लेकिन आपका सौभाग्य कितना होगा कि आप महापात्र बनकर के, इंद्र इंद्राणी बनकर के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जितने समय महाराज श्री वहां विराजमान रहे, उनकी चरण सन्निधि में ये मौका, ये सौभाग्य आप अपने हाथों में ले सकते हैं। हम जानते हैं कम समय है, लोगों के पास कहने के लिए है, पर बंधुओं, कम समय में जो कार्य किया जाता है वो बड़ा ही अतिशयकारी हुआ करता है। कम समय में किए गए कार्य का पुण्य अपने आप में एक अलग ही क्वालिटी का होता है। कल प्रातः काल से महाराज श्री की मंगल आगवानी के साथ ही पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आगाज होगा, और अंदाज आपको देखना है तो 28 तारीख तक जाकर के देखिएगा। लेकिन आप उस आगाज और अंदाज के बीच कहां होंगे ये आपको तय करना है। किस पात्र के रूप में होंगे ये आपको तय करना है। घर पर टीवी पर बैठ करके देखना है या महाराज श्री के चरणों में बैठ करके साक्षात पुण्य आपके लिए कमाना है, ये आपको तय करना है। एक समय, एक दिन, कुछ घंटे आपके लिए पुण्य कमाने के लिए आपको तय करना है, सुनिश्चित करना है। महाराज श्री विदिशा के लोगों में बड़ा उत्साह है। मणिधर परिवार जिसने इतने बड़े भव्यतम जिनालय का निर्माण करा है, पूरे परिवार में, सकल दिगंबर समाज में यह उत्साह है, लेकिन थोड़ा सा डर इन लोगों के बीच है। बड़ी गर्मी है, इतनी गर्मी में हम कैसे आएंगे? इतने कम समय में महाराज श्री आपका 8-10 दिन पहले सानिध्य मिल जाता तो हम शायद जुड़ जाते, लेकिन मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि महाराज श्री इनके बीच उठते हुए इन प्रश्नों को आप समाधित करें कि कम समय में एक मानव देव बनकर के, देवी बनकर के वो पुण्य अर्जित कर सकता है जो स्वर्ग का देव साक्षात भगवान की भक्ति करके भी अर्जित नहीं कर सकता है। इसलिए महाराज श्री मैं आपके चरणारविंद में निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि कल सुबह अलग ही फिजा होगी। आप विदिशा की समृद्ध पाठशालाओं के नन्हे मुन्ने बच्चों को कल देखेंगे जो महाराज श्री की आगवानी करने के लिए आएंगे, और आप माता पिता संरक्षक के रूप में हैं। प्रातः 6 बजे आपका इंतजार होगा धर्मनाथ जिनालय पर, जहां से मुख्य जुलूस प्रारंभ होगा महाराज श्री की मंगल आगवानी का, जो विदिशा के मुख्य मार्गों से होता हुआ पहुंचेगा स्टेशन मंदिर, और वहां पर महाराज श्री का मंगल प्रवचन सुनने के लिए आप सभी के लिए होगा। बाकी आप सबके लिए आगामी काल में होने वाले पंच कल्याण की जानकारियां मैं समय समय पर दूंगा। अभी महाराज श्री के चरणों में निवेदन करता हूं कि महाराज श्री पंच कल्याणक में इंद्र इंद्राणी बनकर के पुण्य कमाने की क्या महिमा होती है इनके लिए शायद ज्ञात हो, लेकिन आलस्य, मौसम और अपने घर कार्यों के बहाने की वजह से शायद इसे न समझ पा रहे हों, तो आपके श्री चरणों में मैं निवेदन करता हूं।
देखिए, अभी भैया जी ने जो बातें आप सबके बीच रखी, अगर मैं इसे आपकी भाषा में कहूँ तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने आप सबके सामने एक लॉटरी का प्रस्ताव रखा है। एक ऐसी लॉटरी जो सबके भाग्य को चमकाने वाली। भगवान की प्रतिष्ठा करना कोई साधारण कर्म नहीं। हम रूटीन में जो भी पूजा अर्चा करते हैं उसमें हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जब पंचकल्याणक होता है तो हम अपनी पूजा से भगवान को बनाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। पाषाण से भगवान बनाने की ये सारी क्रियाएं असाधारण क्रिया है, इसे कभी हल्के रूप में लेना उचित नहीं। बड़े बड़े पूजा विधानों का महात्मा अपनी जगह, लेकिन भगवान के पंच कल्याणक का महत्व और आनंद अपनी जगह। यह हम सबका सौभाग्य है कि अपने आंखों से भगवान के पंच कल्याणकों को देखने का सुअवसर प्राप्त होगा और अपने हाथों से उसे संपादित करने का मौका मिलेगा। साक्षात जब तीर्थंकर भगवंतों का विचरण होता, उनके पांचों कल्याणकों में सम्मिलित होने का सौभाग्य तो शायद ही किसी को होता होगा। क्यों? गर्भ से लेकर निर्वाण तक वही व्यक्ति भगवान के साथ सम्मिलित हो सकता है जिनकी उम्र भगवान से ज्यादा हो। पहली तो बात, यानी भगवान के आगमन के पहले जो यहाँ आ गया और वयस्क हो गया, और भगवान के जाने तक छाया की तरह जहां जहां भगवान गए हो वहां गया हो। ऐसे किसी विरले भाग्यशाली को पांचों कल्याणकों में सम्मिलित होने का सुअवसर मिला हो। हम आपको तो नहीं मिलाता है, पांच क्या एक भी नहीं मिला होगा। अगर मिला होता तो अभी तक हमारा कल्याण हो चुका होता, आप विदिशा में पैदा नहीं हुए होते। फिर भी आप सब भाग्यशाली हो कि ऐसी नगरी में जन्म लेने का अवसर मिला जहां शीतलनाथ भगवान के 3 कल्याणक हुए हैं। ऐसी पवित्र भूमि, मध्य प्रदेश की एकलौती धरा, 3 4 नहीं 3, तब कल्याणक कोलवा पहाड़ में हुआ है, उसको सुधार लीजिए। 3 कल्याणक तो केवल ज्ञान कल्याणक यहां नहीं हुआ, केवल ज्ञान कल्याणक उधर मानते हैं। तो एक कल्याणक भूमि भगवान की, ऐसी कल्याणक भूमि में आप उत्पन्न हुए और यहां पंच कल्याणक का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कितने उत्तम विधि बता दी। 5 दिन में सारे पंच कल्याणक हो गए और ये आनंद आप सबके खाते आ रहा। ये बहुत अच्छा सुयोग। उस परिवार की पुण्य की सराहना कीजिए जिसे मंदिर बनाने का भाव हुआ, मंदिर बनाए और पंच कल्याणक कराने का अवसर मिल रहा है। पर प्राय लोगों की मानसिकता आजकल बदल जाती है। ये तो व्यक्तिगत मंदिर है, व्यक्तिगत पंच कल्याणक है। ये बताओ, ये मणिधर परिवार का पंच कल्याणक है क्या? ये कह रहे सकल दिगंबर जैन समाज का पंच कल्याणक। गलत। न तुम्हारी समाज का पंच कल्याणक है, न मणिधर परिवार का पंच कल्याणक है। पंच कल्याणक तो भगवान का है, आयोजक समाज है, पुण्यार्जक मणिधर परिवार आया है। लेकिन भागीदारी तो सबकी होनी चाहिए। पंच कल्याणक किसका है? बोलो। किसका? तो भगवान के पंच कल्याणक में भक्तों का क्या काम? क्या काम है बोलो तुम्हारा? तुम्हारा एक ही काम है कि अगर भगवान का पंच कल्याणक है, हम भगवान के भक्त हैं, तो अपनी सहभागिता
बढ़ चढ़ करके सुनिश्चित करें। यही मौका है ना, ये सुअवसर है अपने जीवन को पुण्यमय बनाने का, पुण्य संचित करने का। इसलिए सोचिए मत, विचारिए मत, जिनको भी जिस रूप में अपनी सहभागिता देनी है, अब समय ज्यादा नहीं बचा, अपनी सहभागिता दीजिए। मुझे जानकारी मिली कमी किसी की नहीं है, उनने तो अपनी पूरी तैयारी कर ली और सारे रिश्ते नातेदार भी इकट्ठे हो गए। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग केवल ताली बजाने वालों में शामिल हो जाओ। अपनी सहभागिता सुनिश्चित करके ऐसा पुण्य संचित करो, ऐसा पुण्य संचित करो कि आने वाले समय में तुम्हें भी ऐसा सौभाग्य मिल सके। पुराने समय की परंपरा तो यही थी, सामाजिक परंपरा तो पिछले 30-40 वर्षों से चालू हुई, 50 वर्षों से पहले तो, और शास्त्र में भी यही विधान है। कारापक शब्द आता है प्रतिष्ठा शास्त्रों में। एक कारापक होता, ये इंद्रदानी ये वो सब तो बाद में जोड़ दिए गए। शास्त्रीय बात मैं आज आप सबके बीच रहस्य खोल रहा हूं। एक कारापक होता है, एक प्रतिष्ठाचार्य होता है। कारापक यानी मुख्य जजमान, वो कौन? जो अपने द्रव्य से भगवान का मंदिर बनाए और प्रतिष्ठा कराए और पूरी समाज को उसमें सम्मिलित करे, वो कारापक होता था। अब समाज बड़ा रूप ले ली, धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ और अब ये सब चीजें सामाजिक होने लगी। अच्छी बात है, उसमें सब जुड़ जाते हैं, लेकिन जो शास्त्र की बात है वो यही है। इसलिए अगर ये मौका मिल रहा है तो आप लोगों को चूकना नहीं है। हर घर से किसी न किसी रूप में अपनी सहभागिता जरूर होनी चाहिए। गर्मी की चिंता मत करना, भगवान की शरण में रहोगे कोई गर्मी नहीं लगेगी, और घर में बैठे रहोगे तो पता नहीं कितना पसीना बहेगा। तुम लोग गर्मी गर्मी बात करते हो, एसी में बैठे रहने वाले, कूलर में रहने वाले, हम लोगों को देखो पूरे नौतपा में चढ़ करके आ रहे कि नहीं आ रहे। गर्मी, ध्यान रखो, गर्मी, सर्दी और इंसल्ट, क्या बोल रहा हूं? गर्मी, सर्दी और इंसल्ट जितनी फील करोगे उतनी लगेगी। समझ में आई? गर्मी, सर्दी, इंसल्ट जितना फील करो उतना लगेगी। इसलिए फील करना ही नहीं। अभी गर्मी लग रही है क्या तुम लोगों को? क्यों नहीं लग रही? महाराज फील नहीं कर रहे। भगवान के चरण में अपने आप को समर्पित कर दीजिए और ये कार्य कीजिए। मैंने आयोजकों से पहले बोला, बोलियां कोई नहीं लगनी। आप अपनी सहभागिता जिस रूप में देना चाहते हैं, भैया जी लोगों से संपर्क कर लीजिए, कल तक सब सुनिश्चित हो जाए। चार्ट बनने के बाद फिर कोई रिजर्वेशन नहीं होता। कार्यक्रम तो हो ही रहा है, होगा ही। आप सब कुछ तय है, आपको केवल इतना तय करना है कि मेरी भूमिका क्या है। अपनी भूमिका सुनिश्चित कीजिए, और वो भूमिका बन गई तो ये मान करके चलना, वह तुम्हारे जीवन को और ऊंचा उठाने वाली होगी। इसलिए ये मौका मिला है तो आप लोगों को इसका भरपूर लाभ लेना चाहिए। यहाँ से जाते ही अपने अपने घरों में जल्दी से जल्दी चर्चा करो और सुनिश्चित करके आयोजकों से संपर्क करें और अपनी सहभागिता दें। वह व्यक्ति अभागा ही होगा जो सब कुछ अनुकूल होने पर भी ऐसे अवसरों का लाभ न ले पाए। हम लाभ उठाएं, जीवन को आगे बढ़ाएं, ऐसा ही मेरा शुभ भाव और आशीर्वाद। आपकी सुविधा के लिए हम बतला दें, अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो धर्मनाथ जिनालय में नीचे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का कार्यालय प्रारंभ है, वहां पर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। आप यहां से जाएं। सामान्य इंद्रदानी के रूप में भी अगर आपको सहभागिता देना है तो मात्र 3100 रुपए में
आप अपने नाम वहां पर ईंधनदानी के रूप में लिखा सकते हैं। विशेष पात्रों के भी बहुत से पद रिक्त हैं। आप अपनी भावनाओं के माध्यम से जो भी पद पाना चाहते हैं आप पद का नाम लिखें, अपना मोबाइल नंबर लिखें, और कल दोपहर को जितने भी पात्र बन चुके हैं, जो पात्र आ रहे हैं, उन सबके लिए कल दोपहर में स्टेशन मंदिर में दोपहर 2 बजे से महाराज श्री के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ा करके मंगल आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। तो और पदाधिकारियों से, कमेटी के सदस्यों से, और पंचकल्याण का कार्यालय भी प्रारंभ हो चुका है, तो आपको इधर उधर भटकने की भी कोई अब आवश्यकता नहीं है। आपको अगर कोई भी महापद भी चाहिए है तो भी आप अपना नाम लिखाएं, पद का नाम वहां लिखा दें। राशि की कोई बात आप वहां पर नहीं करें, आप तो महाराज श्री के पास मंगल आशीष लेने के लिए पहुंचे। आइएगा, आप सब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सम्मिलित हो सकें, ऐसी ही भावनाओं के साथ में। जय बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। हम तो इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में है ही, और अभय भैया जी भी, हम लोगों ने यहाँ पर चातुर्मास किया हुआ है, उदयगिरी के निर्माण उसी चातुर्मास की देन है आपकी, तो दोनों रहेंगे। विजय भैया भी लखनऊ से हमारे बीच में, वो भी इसमें पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में साथ में रहेंगे। नमस्ते। मंच के जो है मेरे सीधे हाथ की तरफ बहुत सारे युवा लोग खड़े हैं। प्रतिदिन इसी प्रकार से ये कर्मठ कार्यकर्ता हैं जो बिहार भी पूरा चाहते हैं और पूज्य महाराज श्री जी की और पूरे संघ की वैयावर्ती में भी निष्णात हैं। उनमें आज प्रश्न कर रहे हैं धैर्य भैया, भोपाल से अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके बाद में महाराज जी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अक्सर देखा जाता है जब भी मुनि संघ का किसी नगर में आगमन होता है तब बड़ी मात्रा में श्रावक श्राविका आहार देने के लिए लालायत होते हैं। तो महाराज श्री, हम सभी का आहार देते समय क्या कर्तव्य है एवं हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए? नमोस्तु। देखो, आहार देना आपका धर्म है, लेकिन साधु का आहार निर्बाध हो ये सुनिश्चित करना आपका परम कर्तव्य है। आप लोग आहार देने में बड़ी आतुरता दिखाते हैं, थोड़ी समझदारी रखनी चाहिए। आप लोगों की इसी आतुरता के परिणाम स्वरूप ज्यादातर साधु जन चौके से बाहर वालों से लेते ही नहीं। हम लोग ये सोच करके ले लेते कि चलो सामने वाले का मन जुड़ा रहे, इस भाव से कुछ पुण्य लाभ अर्जित कर ले, लेकिन अनुशासन तो उसमें होना चाहिए। आप लोग इतनी भीड़ कर देते हैं, हल्ला मचा देते हैं, सब्जी मंडी भी कम पड़ जाए। अनुशासन का परिचय, पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो जाइए। हम लोग आहार लेते समय आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए अगर आप क्रम से आए तो एक एक दाना लेकर के आप लोगों को अवसर दे देते कि नहीं देते? कोई वंचित नहीं रहता। एक दाना दे दो, 4 आदमी उसमें हाथ लगा लो, लेकिन पंक्तिबद्ध आइए। और कई बार जिस तरह से आप लोग आते हो, घुसते हो, जिस व्यक्ति को जैन मुनि की चर्या का पता नहीं, लोग देखेंगे क्या तमाशा हो रहा है, और वो या तो सोचेंगे इतने आदमी आहार दे रहे तो ये बाबा खाता कितना होगा। गलत संदेश जाता है। आप लोगों को इसका भी विवेक रखना चाहिए। भावनाओं का अतिरेक नहीं। बुरा लगेगा, इस मामले में महिलाएं बहुत गड़बड़ करती है। हमारे कार्यकर्ताओं की तो बड़ी हालत खराब होती है। कई लोग तो उन पर प्रहार भी कर देते हैं। ये उचित नहीं है। भावना के वेग में विवेक खोना कतई उचित नहीं है। इसलिए किसी भी साधु जन को आप आहार देने के लिए जाएं, व्यवस्था देखिए। ज्यादा भीड़ है तो अनुमोदना कर लीजिए। आपने नियम बना लिया मुझे रोज देना ही है। अब विदिशा में तो 2000 परिवार से ज्यादा है, सबके सब देने लगे तो बोलो क्या होगा। और आ करके इकट्ठे घेरा कर लेते। मैं आपसे बोलूं, आपके सामने 50 आदमी छाती पे खड़े हो जाए, कहे खाओ, खा के बताओ, बोलो। हम लोगों का तो सोचो।
पैदल चलकर आए, बिहार करके आए, गर्मी प्रचंड, एक बार लेना, खड़े होकर लेना, उसमें भी अंतराय। कहां है आपका विवेक? बिल्कुल आज से आप लोग नियम ले लो कि चौके में तभी घुसने का प्रयास करेंगे जब वहां अनुकूल व्यवस्था होगी। लाइन में लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 500 तक को निपटा सकते हैं, देते ही लोग, हमारे बहुत व्यवस्थित व्यवस्था करते हैं। एक में 4 हाथ लगा लो, सब छोटा छोटा एक एक दाना दे करके भी कर ले, लेकिन अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, और कायदा से चौके वाले की अनुमति के बिना चौका में प्रवेश करना भी गलत है। आप किसका दे रहे हैं? जिसका दे रहे उसकी अनुमति नहीं है। सो एक दृष्टि से देखा जाए तो दत्ता दानम स्थेयम न हो जाए, उसकी सम्मति से आइए, व्यवस्था से आइए, तब आपको सही लाभ मिलेगा। इस तरह से आत्ममुग्ध होना अच्छी बात नहीं है। विदिशा की समाज बड़ी प्रबुद्ध समाज है। अच्छा हुआ कि तुम लोगों ने पहले ही सवाल खड़ा कर दिया, लोग इसका पालन करेंगे। अब तक का तो अनुभव यही है। अब ये बात अलग है कि इतने लंबे अंतराल के बाद ये लोग बदल गए हों तो पता कल से चलेगा, पर मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह का अनुशासन ये लोग पहले अनुशासन का परिचय पहले देते रहे, वैसा ही आगे देंगे। एक बात और कल के लिए बता दूं, कल जब नगर प्रवेश होगा, आप लोग पाद प्रक्षाल के लिए लालायित होते हैं। पाद प्रक्षाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब भीड़ होती है, धक्का व्यवस्था सुनिश्चित कर दीजिए बसंत जी। किसी के दरवाजे पर पाद प्रक्षाल नहीं। अगर आप संघ की अभ्यर्थना करना चाहते हैं, अपने दरवाजे पे खड़े होकर दूर से दीप के द्वारा आप अभ्यर्थना कर सकते हो, लेकिन दीप ज्योति होनी चाहिए, दीप की ज्योति ज्वाला नहीं। समझ रहे हैं? दीपक की ज्योति नन्ही सी होती, आप लोग कपूर जला ले तो मुट्ठी मुट्ठी भर वो ज्वाला बन जाती, और एकदम बर्तन भी आपका तप जाता है, आरती की थाल तप जाती तो गिरने का भी डर लगता है, वो उचित नहीं। दीप की ज्योति होनी चाहिए, ये आप लोग सुनिश्चित करें। हमें रास्ते में ये बात बोलने की नौबत ना आए, ये आप सबको ध्यान रखना है। तो पूरे अनुशासन के साथ आप सब अपने उत्साह का परिचय देंगे। हम आप सबकी भावनाओं को समझ रहे हैं, आप में कितनी उमंग और उमड़न है ये मुझसे छिपी भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ इतना संयम तो आवश्यक है ही। डॉक्टर शोभा राजेंद्र जी जैन विदिशा गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और आप लोग सभी अपन सब महाराज जी को बहुत अच्छे से खूब, अभी जैसा जैसा महाराज जी ने बोला तो दोनों हाथ उठाते हुए समर्थन करें। महाराज जी आपने जो आहार के लिए कहा और बिहार के लिए जो कहा है, उस पूर्ण बात को हम पूर्ण समर्पित होते हैं। दोनों हाथ उठा के पूर्ण समर्पित हो जाए। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रेमी, बोल दो। उसके बाद प्रेमचंद जी प्रेमी तैयार रहेंगे, जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। त्रय महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। सभी शुल्लक महाराज जी को इच्छा में महाराज जी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि पूर्वकृत कर्म और वर्तमान के संस्कार, इन दोनों में कौन प्रबल है? कई बार ये देखा जाता है कि वर्तमान के संस्कार बहुत अच्छे होने पर भी मनुष्य जो है आचरणशील नहीं हो पाता। ऐसा क्यों होता है गुरुवर? देखिए, पूर्व कर्म और वर्तमान के संस्कार दोनों में पारस्परिक संबंध है। वर्तमान के संस्कारों से हम अपने पूर्व कर्मों को काफ़ी अर्थों में परिवर्तित कर सकते हैं।
लेकिन कभी कभी जब पूर्व कर्म भारी हो जाता है तो वर्तमान के संस्कार उतने काम नहीं कर पाते। ये बात सामान्य व्यक्तियों की बात तो जाने दीजिए, महामुनियों के साथ भी। आचार्य पूज्यपाद ने इस विषय को स्पष्ट करते हुए कहा, ध्यानपि आत्मनस्तत्वम विविक्तम भावयन्नपि पूर्व भ्रांति वसात चेत भूयो भ्रांति में अभिगच्छति। जो निरंतर अपनी आत्मा के तत्व का ध्यान कर रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, एकांत में उसकी भावना भा रहा है, लेकिन फिर भी पुराने संस्कारों के कारण बार बार वो आत्मा से अनात्मा की ओर चला जाता है। तो ये इस बात का द्योतक है कि हमारे पुरातन कर्म जब हम पर हावी हो जाते हैं तो इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं। फिर भी हमारे लिए अपने को बदलने का अगर कोई आधार है तो हमारा पुरुषार्थ है। प्रेमचंद जी प्रेमी। गुरुदेव पारस धाम जैन समाज भोपाल उदय उदय महाशंकर बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामिल। गुरुदेव, सांसारिक कार्य में लगे रहने से नफा और नुकसान दोनों होता है, लेकिन धर्म कार्य में लगे रहने से नफा ही नफा होता है। तो गुरुदेव, सांसारिक कार्य करते हुए धर्म कार्य में कैसे मन लगा रहे? तुम तो व्यापारी हो, हमेशा वही कोशिश करते हो जिसमें नफा हो वो काम करे। जब तुम्हें पता ही है कि इसमें नफा ही नफा होता है तो अब सांसारिक में लगने की जरूरत नहीं है। ऐसी ही सेवा 60 पार वाले को पारमार्थिक में ही लगना चाहिए जिसमें नफा ही नफा हो। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलो। हाँ, हो गया समय, चलो बोलो। हाँ, देवांश जैन एक बच्चा है जो पूज्य महाराज श्री जी के प्रवचन भी सुनता है और उसने जीवन में उतारा भी है। SDO BSNL उनका बेटा निश्चल जी का आज उसका जन्मदिन है और वो प्रश्न रखना चाह रहा था, जल्दी से रखते हैं यहाँ पे। नंबर हाँ, वो देवांश जैन, वो पूज्य आजीवन केक काटने का और मोमबत्ती बुझाने का इसने नियम लिया है कि मैं कभी मोमबत्ती बुझाऊंगा नहीं, दीप जलाऊंगा और लड्डू बांटूंगा जो महाराज श्री कहते हैं। गौशाला में आज भी दान करके आया। ऐसा देवांश जैन। हाँ, जल्दी करो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हम बालकों को हमारे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए और धर्म के प्रति? देखो, तुम्हारा नंबर बहुत लेट आया, पहले आना था नंबर, लेकिन संक्षेप में मैं इतना कहता हूँ, अगर बच्चे माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं तो एक ही बात ठान ले, अपना जीवन ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ कि तुम्हें देखकर लोग तुम्हारे माँ बाप से पूछ ले किस पुण्य के प्रताप से ऐसे संतान को पाया। समझ गए? ये आ जाए, जीवन धन्य होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। परम पूज्य महाराज जी